वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश दे रहे हैं। पोलैंड की धरती से बाइडेन ने जमकर पुतिन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि नेटो देश पर हाथ रखा तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर सिर्फ दबाव डालने के लिए बयान दिए, लेकिन अब बाइडेन का रवैया बदल गया है। बाइडेन नेटो का नाम लेकर पुतिन को उकसा रहे हैं और धमका भी रहे हैं। Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. That this war has already been a strategic failure for Russia. Already. Well, listen. You, the Russian people, are not our enemy. I refuse to believe that you welcome the killing of innocent children and grandparents, or that you accept hospitals, schools, maternity wards, and for God's sake, being pummeled with Russian missiles and bombs. पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इसीलिए अमेरिका की फोर्स भी पोलैंड में तैनात है। जो बाइडेन ने पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों से मुलाकात की, उनसे बात की और फिर उनके साथ पिज्जा भी खाया। अमेरिका ने इन तस्वीरों को रिलीज भी कर दिया है। पुतिन के लिए संदेश साफ है, पोलैंड से उलझे तो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। रूस के पड़ोस में पहले ही अमेरिका ने नेटो के सैनिकों के साथ पुतिन की घेरेबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में नेटो के 9,000 सैनिक हैं। लातविया में नेटो के 9,100 सैनिक तैनात हैं। लिथुआनिया में नेटो के 20,800 सैनिक अलर्ट पर हैं। इसके अलावा पोलैंड में नेटो के 1,30,500 की आर्मी तैनात है। स्लोवाकिया में नेटो के 15,100 सैनिक हैं। हंगरी में नेटो की 24,800 की फोर्स तैनात है। रोमानिया में 79,300 नेटो सैनिक और बुल्गारिया में 26,900 नेटो सैनिक मौजूद हैं। जो बाइडेन ने पोलैंड का दौरा करके दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है कि पुतिन एक बुरे इंसान है। एक तरफ बाइडेन ने पुतिन को कसाई कहा तो दूसरी तरफ बाइडेन ने जेलेंस्की की तारीफों के पुल बांध दिए। बाइडेन ने जेलेंस्की को एक यहूदी बताया और ये भी कहा कि जेलेंस्की का परिवार भी हिटलर के हमलों का शिकार हुआ था। President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all autocrats before him, to believe that might will make right. जो बाइडेन ने पोलैंड में रूस के जख्मों पर भी जमकर नमक छिड़का है। बाइडेन ने उन पुराने दिनों को भी याद किया जब सोवियत संघ टूट गया था। 10 years later, the Soviet Union collapsed, and Poland and Central and Eastern Europe would soon be free. Nothing about that battle for freedom was simple or easy. It was a long, painful slog, fought over not days and months, but years and decades. But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. अब बाइडेन ने एक बार फिर ये दावा किया है कि पुतिन को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। आगे दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। कुल मिलाकर अब ये दोनों महाशक्तियां काम पर है, जहां किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है।
तो रूसी सेना अब तक यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर चुकी है। बर्बादी तबाही का मंजर खौफनाक तरीके से सामने आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर लीव से भी सामने आ रही है, जहां पर रूस की सेना ने जोरदार हमला किया। रूसी सेना ने मिसाइल दागी लीव पर, जिसकी वजह से कई इमारतें धराशायी हो गई। भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और देखिए, काले धुएं का गुब्बार जो कि आसमान छूता नजर आता है, वो इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि किस तरह से बर्बादी यूक्रेन के लीव में इस वक्त छाई हुई है, किस तरह से यूक्रेन वक्त वक्त पर थर्रा रहा है रूसी सेना के जोरदार हमलों की वजह से। जहां जमीन से लेकर आसमान के किसी भी कोने से कभी भी एक ऐसा अटैक होता है जो कि आग की भीषण लपटों को दिखाता है, और जिसकी वजह से जो जिंदगियां हैं वो बेबसी में किस तरह से जीने के लिए मजबूर है, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर। तो रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध के दौरान इन 33 दिनों में ऐसे कई मौके आए जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। रूस ने कभी अमेरिका तो कभी यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया। और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच हकीकत यह है कि जैसे जैसे महायुद्ध की तारीख बढ़ती जा रही है, दिन बीतते जा रहे हैं, परमाणु युद्ध का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और फिर नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। They're children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं, परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफिले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वार्निंग और यूरोप में परमाणु बम की मूवमेंट, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है, इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं।